हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, बड़ी भविष्यवाणी। ऐसा क्या होने वाला है जिससे लिखा गया कि बड़ी भविष्यवाणी। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बड़े ग्रह के बारे में। एक बड़ा ग्रह है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है और बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए परिवर्तन करने जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपके जीवन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं और ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमने लिखा बड़ी भविष्यवाणी। और आपने फिर पढ़ा 27 फरवरी से लेके 16 अप्रैल। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। ये वीडियो आपको थोड़ा लेट प्राप्त हो रही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन 3 फरवरी को ही कर चुके हैं और ये इस समय भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ये नक्षत्र के अधिपति शुक्र होते हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। परंतु इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव के अधिपति हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के अधिपति हैं। और शुक्र महाराज जो हैं, जिनके नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वो आपके दशम भाव, करियर भाव के अधिपति और आपके षष्ठम भाव के अधिपति। और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में गोचर करते हुए और अपनी सभी दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने 27 फरवरी क्यों लिखी? क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र के अभी तक पहले चरण में गोचर कर रहे थे, अब 27 फरवरी से द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। तो ये द्वितीय चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट देंगे ये समझेंगे हम। और आगे भी, अर्थात 16 अप्रैल तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, ये सभी में गोचर करते हुए 16 अप्रैल तक जब तक यहाँ रहेंगे तो ये क्या रिजल्ट देंगे, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। आइए अब समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग, अब देखा जाए तो शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित हैं और इस समय जानते हैं कि शनिदेव आपके अस्त हो चुके हैं। 11 फरवरी से ही आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये 7.5 की जो समस्याएं थी इतनी सारी जीवन में, तो आप वो झेल चुके हैं और ये 7.5 अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव करेगी। कहते हैं ना कि जब अब बच्चा एक है, स्टूडेंट है, तो पूरा 1 साल तक मेहनत करता है और जब एग्ज़ाम का समय आता है तब उसे रिजल्ट मिलता है। इसी तरह शनिदेव हैं। शनिदेव ऐसे टीचर हैं जो बहुत कड़े हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मतलब यदि आपको उन्होंने होमवर्क दिया है तो आपको करना ही है। उसमें बदमाशी नहीं चलेगी कि नहीं चलो नहीं करेंगे या कुछ कर देंगे, वो नहीं चलेगा। क्योंकि शनिदेव कोई साधारण तो नहीं है। वो आप चाहे आप छुप के कोई कर्म करें, चाहे सबके सामने करें, वो सब जानते हैं। उनके पास दिव्य दृष्टि है, तो वो अपनी दिव्य दृष्टियों से आपके कर्मों को भली भांति जानते हैं। चाहे मानसिक हो, चाहे वो आपका वाचिक हो, चाहे कार्मिक हो, किसी भी तरह हो, हर तरह से शनिदेव आपको देख रहे हैं। तो उन्होंने अभी आपको सिखाया है, बताया है कि अपना कौन है, दूसरा कौन है, इस दुनिया में कैसे हमें जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। परंतु जब आपने यदि मेहनत की है, आपने ये जो 7.5 में अच्छा किया होगा, अपने कर्मों को अच्छा बनाया होगा, तो शनिदेव अब आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। वो यही बताना चाहते हैं कि गलत रास्ता मत चुनो, सही रास्ते में चलो, तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। परंतु यदि गलत रास्ते में चले तो मैं सब कुछ ले भी लूँगा। तो इसलिए शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव को समझने की आवश्यकता है। ये न्यायाधीश हैं, ये यही कहते हैं न्याय करो, सही रास्ते में चलो। तो आइए समझते हैं कि ये 7.5 के बीच में जो स्थिति परिवर्तन है तो ये क्या प्रभाव देगा। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का समय गया इसमें कई सारे लोगों के जॉब चले गए या और भी अन्य कारण से भी लोग परेशान हुए। तो यदि जॉब
आपको अभी तक मिला ही नहीं, आप अभी नए हैं अपने जॉब के लिए, तो अप्लाई कर रहे हैं परंतु कहीं नहीं बन पा रहा है, इंटरव्यू नहीं सफल हो पा रहा है या मौका नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरह, तो ये समय होगा जिस समय आपको थोड़ा ज़रूर ये बदलाव देखने को मिलेगा कि आप यदि प्रयत्न करते हैं तो इस समय आपको सफलता देखने को मिलेगी। परंतु मैं बता रहा हूँ अभी पहले ही कि सावधानियाँ भी ज़रूर सुनिएगा, तभी ये बातें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि बस स्क्रिप्ट कर दिया आपने कि अब सावधानी ही सुन लें, ये ना सुने, तो पूरा देखिएगा। तो एक तो जॉब प्राप्ति की स्थिति बन रही है, दूसरी जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन में हैं उनके लिए अब सुकून थोड़ा मिलेगा, क्योंकि आपके साथ जो राजनीति हो रही थी, जो आपके साथ ही काम करते हैं, चाहे बॉस हों चाहे और भी आपके जो लोग साथ में काम करते हैं, वही राजनीति कर रहे थे, बाहर का तो छोड़ ही दो। तो अब कहीं ना कहीं अब लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कहीं ना कहीं यदि आप इस बात से परेशान थे कि शत्रु बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुकी है, अब ये स्थिति हो चुकी है कि अब कर्ज भाई चुकाएं तो चुकाएं कहाँ से, रोग बाधाएं आए दिन परेशान कर रही हैं, तो इन सभी समस्याओं से अब आपको धीरे धीरे राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि अब जैसे मैंने कहा कि 3 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, और कब तक, 16 अप्रैल तक। तो इसका मतलब नहीं कि आज आपने वीडियो सुना तो कल से सब कुछ सुधर जाएगा, समय लगेगी, क्योंकि अप्रैल तक समय है अभी, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। क्योंकि जब कोई आप घर बनाते हैं तो क्या आप सीधे छत डालते हैं, नहीं, पहले नींव खड़ी करते हैं, फिर ऐसे बढ़ता जाता है, होगा काम, पर ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर बहुत लोग तो कुछ, एक दिन मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी का, तो उन्होंने लिखा था कि इस तारीख से आपने कहा था बदलाव हो गया, 2-4 दिन हो चुके थे तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अरे तो भाई कहे वो जादू है कि आज जादू हमने चलाया तो आज ही सब दिख गया। ये ग्रह स्थितियां हैं, आपको कर्मों के द्वारा और आपकी स्थितियों में धीरे धीरे बदलाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपके इन सब समस्याओं में आपको राहत देखने को मिलेगी। साथ में जो आलस्य बना हुआ था, आप कर्म करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कर दे रहे थे, तब वो आलस्य दूर होगी और आप बड़े तेजी के साथ, अपने फुल एनर्जी के साथ अपने कर्मों को करेंगे, अपने कार्यों को करेंगे, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। साथ में जो लोग कंपटीशन में थे, अभी जैसे मैंने बताया कि आप इंटरव्यू देते हैं या जो भी किसी भी तरह का कंपटीशन है, यदि आपके जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं जहां कंपटीशन हो, वहां पर आपको विजय प्राप्त होगी। और जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं या सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम हो, या खेल कूद के क्षेत्र में आप जॉब करते हो या खेलते कूदते ही हो, तो वहां पर भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है। और साथ में प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आय की स्थिति यदि बन भी रही थी किसी तरह, पैसा यदि किसी तरह चलिए आ भी रहा था, तो वो खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, कभी रोगों में, कभी कुछ नुकसान हो गया, किसी भी तरह पैसे जा रहे थे। इस समय थोड़ा पैसे रुकना शुरू हो जाएंगे। पैसे ऐसा नहीं कि अब जैसे 1000 रुपये खर्च हो रहा था तो बस पूरा रुक जाएगा, हाँ थोड़ा बदलाव को देखने को मिलेगा कि 1000 की जगह 500 ही अब खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा अब बचत होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी के मामले में कोई केस चल रहा था या किसी भी तरह की समस्या, या अब बहुत लोग जैसे कोई अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई सरकारी अड़चन आ गई या जो भी, तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। और यदि कोई केस ही चल रहा है तो संभव है कि यदि आपकी जन्म कुंडली की स्थितियाँ, पर्सनली आपकी जन्म कुंडली की स्थितियाँ सपोर्ट कर रही होंगी, तो फिर गोचर सपोर्ट करेगा और आपको विजय प्राप्त हो सकती है। साथ में प्रिय दर्शकों, इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस समय अब मौका मिलेगा विदेश यात्रा करने का। और जो लोग अब कहा जाए तो बहुत समय से प्रयासरत थे, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने करियर को लेके या कोई काम कर रहे हैं या आपका कोई व्यापार है उससे संबंधित यात्रा करना चाहते हैं, तो खासकर उनको सफलताएं विशेष रूप से देखने को मिल सकती हैं।
और यात्रा से लाभ भी मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये लाभ थे। अब आइए हम समझ लेते हैं कि लाभ के साथ में सावधानी क्या रखना है। तो सावधानी की बात करें तो जहां मैंने आपको कहा कि आपको कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, वहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कर्ज चुकाने के लिए या किसी भी तरह कर्ज लेना नहीं। इस समय कर्ज देने का प्रयत्न तो करिए, परंतु कर्ज लेना नहीं है। अब क्योंकि बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, और ये जो कि ऐसा दिमाग लगाना मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें सफलता मिलती होगी, कोई लाभ मिलता होगा। बहुत लोग क्या दिमाग लगाते हैं, कर्ज बहुत हो गया है, चलो दूसरे से कर्ज लेते हैं और इसका चुका देते हैं, और अब ये नया कर्ज रहेगा तो ये फिर कुछ दिन चलेगा, फिर दूसरे से लेंगे, फिर इसको चुकाएंगे। इस तरह में और भी ज़्यादा आप फंसते हैं। कभी भी मुझे नहीं लगता, हाँ संभव है कि आपकी राय हो, अपना अनुभव हो, परंतु मेरी जहाँ तक समझ है कि ऐसा कोई कर्ज से निकलने का तरीका नहीं है। कर्ज से निकलने का यही तरीका है कि आप धन अर्जन करिए। पहली तो बात यह है, कर्ज हमें जल्दी लेना ही नहीं चाहिए। आज अपने हम भाग दौड़ के चक्कर में अपने जो ड्रीम हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने के चक्कर में हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये बेवजह के लोन। अब थोड़ा आपका समझ आ रहा है, परंतु ये समझने वाली बात है प्रिय दर्शकों कि आप किसके लिए लोन ले रहे हैं। ट्रेवल करने के लिए, घूमने के लिए लोन ले रहे हैं, आप गाड़ी लेने के लिए ले रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, सच में आपकी ज़रूरत है गाड़ी लेने की तो ठीक है एक बार, परंतु कुछ लोग बेवजह शौक के चक्कर में, आजकल लोग फ़ोन लेते हैं, 20,000 50,000 का फ़ोन आता है। एक आज फ़ोन उन्होंने लिया, 2 महीने बाद नया मॉडल कोई निकल गया, फिर से फ़ोन ले लो भाई, ये नया निकला है। कंपनी तो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाएगी ना। फ़ोन क्या, उसमें वही है ना, फ़ोन करना है, वीडियो देखते हो या जो भी आप काम करते हो, काम तो वही होना है ना। उसमें बस कुछ तो दिखाना ही है कि ये नया, इसके वजह से आप ले लो। नहीं, ठीक है, शौक़ है आपका, पूरा करो आप, परंतु कर्ज लेके नहीं। आपके पास बहुत पैसा भरा है तो ले लो, ठीक है, परंतु लोन लेके नहीं। तो क्योंकि जब मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए प्रिय दर्शकों आती हैं और लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुरुजी लोन हो गया है, कैसे निकला जाए, तो मैं कई बार पूछ लेता हूं कि ये लोन क्यों आपने लिया था। तो कई लोग तो सही में जिनको ज़रूरत होती वो लेते हैं, पर कई लोग ऐसे भी लोन लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी इच्छा है, बस मेरा था कि मैं बताऊं। तो ऐसे लोनों से आपको बचना चाहिए, और साथ में प्रिय दर्शकों किसी से वाद विवाद नहीं करना। शत्रु बाधा से राहत तो जरूर मिलेगी, परंतु आपको खुद को प्रयत्न करना होगा कि जो पिछली थी लड़ाई, पिछला वाद विवाद था, उससे तो मुक्ति मिल रही, पर दूसरा आप मत पाल लो, दूसरे से विवाद करके मत बैठ जाओ। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और खासकर अपने मन को स्थिर रखना होगा। मन को स्थिर रखने के लिए 4 काम मत करिए एक साथ, एक काम करिए, फिर दूसरा करिए, फिर तीसरा करिए, ठीक है। शेड्यूल बना लीजिए। और इसके अलावा आपको अपने जीवन में हमारे जो ऋषियों ने बनाया है, योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, फैमिली के साथ मिलकर रहिए, अपनी बातें शेयर करिए, जिससे लोगों का सपोर्ट मिले। जब हम अपने कोई विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारा टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जब हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर से ही मजबूती रहती है कि हमें कोई डर नहीं। हम यदि कोई समस्या में फंसे हैं तो सब हमारे साथ हैं, परंतु यदि आप अकेले हो, अर्थात अपने घर के परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहते हो, तो सीधी सी बात है कि आपको तो टेंशन ही है, क्योंकि कोई सहयोग करने वाला है नहीं। इसीलिए भगवान ने ये परिवार बनाया है, इसीलिए दोस्त बनाए हैं, इसीलिए विश्वास पात्र लोग बनाए हैं जिन पे आप विश्वास कर सके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अर्थात अपने घर परिवार के साथ मिलजुल के रहना है, उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और एक और भी महत्वपूर्ण बात, यात्रा करते समय भी सावधानी थोड़ा आपको बरतनी होगी। आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में आप जो उपाय कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना उसे करते रहिए, उसे और भी जितना बढ़ा सकते हैं। यदि हनुमान चालीसा का आप 1 पाठ करते थे, डबल कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए।
हनुमान जी के दर्शन यदि आप शनिवार को करते थे, रोज करना शुरू कर दीजिए। और ये तो आप करिए ही, जो हनुमान जी के उपाय कर रहे हो, अर्थात जो शनिदेव के 7.5 के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे ही करते रहिए। साथ में आप पीला चंदन या तो केसर का चंदन, या तो ना उपलब्ध हो तो घर में हल्दी तो होती है जो खाने में आप डालते हैं भोजन में, उसका तिलक करिए। साथ में जो भी आपके विपरीत हो, आप महिला हैं तो पुरुष का, और पुरुष हैं तो महिला का सम्मान करिए। और साथ में प्रिय दर्शकों, आपको एक दीप जलाना है दक्षिण दिशा में। ये यम देवता के लिए दीप होगा, तो इसे आपको संध्या काल या तो रात्रि में जलाना है। तो बस यही उपाय करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चैनल है चिंतामणि अंक ज्योतिष, उसमें मैंने अभी डाला है वीडियो, आप उसमें ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैनल की, तो वहाँ जाके देखिएगा। इष्ट देव, तो अपने इष्ट की आराधना हमेशा करिए। अब जैसे मैं अभी पहले राशिफल बनाता था, दैनिक राशिफल, अभी नहीं बनाता हूँ, तो वैसे भी लोगों को कमेंट आते हैं कि आप बहुत कम उपाय बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं, हमेशा के लिए उपाय है अपने इष्ट की आराधना। जितना ज़्यादा अपने इष्ट की आराधना आप करेंगे, सब समस्याओं से छुटकारा दे देंगे। हाँ, कर्म आपने जो किया उसको तो भोगना ही है, परंतु उससे कैसे निकला जाए वो रास्ता दिखाएंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।